लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 72 कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की गई है। इस सूची में दिल्ली की बची हुई 2 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि दिल्ली की बची हुई दोनों सीटों पर बीजेपी ने हंसराज हंस और गौतम गंभीर की जगह दिल्ली के 2 पूर्व मेयर को चुनावी मैदान में उतारा है। आइए जानते हैं कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर कहे जाने वाले गौतम गंभीर और हंसराज हंस के टिकट काटे जाने की आखिर क्या वजह है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए दिल्ली में अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने इस बार 6 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। बाकी सभी 6 सांसदों का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने ईस्ट दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। वहीं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस की जगह बीजेपी ने योगेंद्र चंदोलिया को मौका दिया है। योगेंद्र चंदोलिया नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर रह चुके हैं और दिल्ली बीजेपी के महासचिव भी हैं। वहीं हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बेहद करीबी माना जाता है। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली में हर्ष की अच्छी लोकप्रियता है। इन्होंने साल 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी किया है। इसके बाद हर्ष मल्होत्रा ने 1987 में डीयू से एलएलबी की पढ़ाई की। बात करें उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया की, तो योगेंद्र चंदोलिया फिलहाल दिल्ली बीजेपी प्रदेश में महामंत्री हैं। चंदोलिया उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मेयर भी रह चुके हैं। 56 साल के योगेंद्र चंदोलिया 2 बार निगम चुनाव भी जीत चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में उम्मीदवारों को उतारने में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग किया है। यही वजह बताई जा रही है कि हंसराज हंस और गौतम गंभीर जैसे सांसदों का टिकट काटकर बाहरी होने का टैग हटाते हुए बीजेपी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। अब इन सांसदों के टिकट कटने की बात करें तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह इनकी एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही है। वहीं दूसरी वजह इन सांसदों की जनता से दूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि जिन सांसदों का टिकट कटा है उनका अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता से मिलना जुलना काफी कम था। लोगों का कहना है कि ये सांसद केजरीवाल को चुनौती देते थे, पर सड़कों पर न तो आंदोलन करते नजर आते थे, न ही विरोध प्रदर्शन करते दिख रहे थे। इसके अलावा कई और मुद्दे शामिल हैं जिन पर आम आदमी पार्टी को घेरा जा सकता था, लेकिन सांसदों ने उन्हें भुनाया नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों और निगम पार्षदों में गौतम गंभीर को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी थी। हालांकि गौतम गंभीर ने अपने क्षेत्र में कई ऐसे काम किए हैं जिनको लोगों ने पसंद भी किया है, जैसे 1 रुपए में लोगों को खाने की थाली मुहैया कराना, दूसरा गाजीपुर लैंडफील्ड साइड में कूड़े के भार को कम करना। हालांकि केजरीवाल सरकार पर बेबाकी से जवाब देने वाले गंभीर बहुत ही कम मुद्दों पर मीडिया के सामने आते थे। यही वजह थी जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस राजनीति में काफी खराब दिखाई दे रही थी। गौतम गंभीर का टिकट कटने की यही वजह बताई जा रही है। हालांकि टिकट कटने से पहले ही गौतम गंभीर ने ट्वीट करके सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया था। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से मौजूदा बीजेपी सांसद हंसराज हंस के बारे में कहा जाता है कि वे न तो बीजेपी दफ्तर में नजर आते हैं और न ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच। इतना ही नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र में भी वे जनता से दूर थे। इसके अलावा हंसराज हंस लोकसभा में भी काफी कम मुद्दे उठाते नजर आते थे। लोगों का मानना है कि अपने संसदीय क्षेत्र में परफॉर्मेंस अच्छा न होना और जनता के मुद्दे न उठाने की वजह से बीजेपी ने उनकी जगह योगेंद्र चंदोलिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।